आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर कोड जनरेटर फेस यानी जो कंपाइलर का आखिरी फेस है जिसको हम कोड जनरेटर के नाम से जानते हैं, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोड जनरेटर क्या है। तो कोड जनरेटर गाइस, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि कोड जनरेटर जो है वो टारगेट कोड एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और हमने कंपाइलर के जो स्ट्रक्चर देखा था, तो टारगेट कोड जो होता है वो हमारा कौन सा कोड होता है, वो हमारा असेंबली कोड होता है। क्लियर? सी के कंपाइलर में, यानी जो हम कंपाइलर समझ रहे हैं, सी के कंपाइलर में नहीं, यानी कंपाइलर जो है वो कौन सा कोड प्रोड्यूस करके देता है हमको, असेंबली कोड एज अ टारगेट कोड प्रोड्यूस करके देता है। अब बारी बात आती है कि कोड जनरेटर जो है वो एज अ इनपुट किसको एक्सेप्ट करता है। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि कोड जनरेटर जो है वो कोड ऑप्टिमाइजर के द्वारा जनरेट किए हुए इंटरमीडिएट कोड को एक्सेप्ट करता है। अब बारी आती है कि कोड ऑप्टिमाइजर क्या है। तो कोड ऑप्टिमाइजर गाइस जो है वो एक ऑप्शनल फेस होता है कंपाइलर डिजाइन में, जो कि इंटरमीडिएट कोड जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर किया था कि इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होते हैं। इसमें पोस्टफिक्स नोटेशन हमने देखा था, उसमें हमने सिंटेक्स ट्री के बारे में समझा था, उसमें हमने देखा था कि डैग रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, उसी में हमने देखा था कि थ्री एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। और फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने थ्री एड्रेस कोड में क्वाड्रिपल समझा, ट्रिपल समझा, इनडायरेक्ट समझा। फिर डैग के ऊपर हमने काम किया, डैग किस तरह से ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करना यानी छोटा कर देना, कोड ऑफ लाइन को छोटा कर देना विदाउट इफेक्टिंग द आउटपुट। तो ये कोड ऑप्टिमाइजर, अब ये इंटरमीडिएट कोड जो हुए, जो थोड़े से छोटे हो गए, उसी में हमने देखा था कि लेबलिंग एल्गोरिथम हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं टारगेट कोड प्रोड्यूस करने के लिए। असेंबली कोड का नोटेशन भी हमने उसमें देखा था। फिर हमने अप्लाई किया था ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम में ऑर्डरिंग कैसे की जाती है, और ऑर्डरिंग के बिहाफ में यानी जो टैग था उसके लिए कोड कैसे लिखे जाते थे। तो ये सारा का सारा जो है ये आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, कोड ऑप्टिमाइजर के द्वारा। और ये कोड ऑप्टिमाइजर इन इंटरमीडिएट कोड के साथ यानी ऑप्टिमाइज्ड कोड के साथ किसको फॉरवर्ड कर देता है, ये कोड जनरेटर को फॉरवर्ड कर देता है। फिर कोड जनरेटर जो है उस पर्टिकुलर कोड के लिए टारगेट कोड को प्रोड्यूस करता है। तो कोड जनरेटर के पहले कौन सा कोड आया, कोड जनरेटर के पहले जो हमने देखा हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजर कोड था, जो थ्री एड्रेस कोड पर और डैग पर इन पर काम करता था। अब हम बात कर लेते हैं कि कोड जनरेटर जो है वो फाइनली कौन सा कोड प्रोड्यूस करके देता है हमको, टारगेट कोड प्रोड्यूस करके देता है। अब हम ये देख लें कि कोड जनरेटर जो है वो कौन कौन से इश्यूज को, यानी कोड जनरेटर जब काम करना चालू करता है किसी कोड के लिए, टारगेट कोड प्रोड्यूस करता है, तो उसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं, यानी जो कौन कौन से इश्यूज कोड जनरेटर जो फेस करता है, जिसको हमें पहले से ही रिजॉल्व कर देना चाहिए जब हम कोड ऑप्टिमाइजर और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर फेस पर काम करते हैं। तो ये इश्यूज जो है गाइस, पहले नंबर का जो इशू है वो है आपका इनपुट टू द कोड जनरेटर, यानी आप जो भी कोड दे रहे हैं इनपुट किसको, कोड जनरेटर फेस को, क्या वह प्रॉपर ऑप्टिमाइज है, क्या करेक्ट सीक्वेंस में है। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं, एक लिस्ट आउट कर रहे हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं डिजाइन ऑफ द कोड जनरेटर। जब हम कोड जनरेटर का फेस डिजाइन करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है। तो पहले नंबर पर क्या हमको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे हमको ध्यान रखना है इनपुट ऑफ द कोड जनरेटर। जो भी आप कोड जनरेटर को इनपुट देंगे वह कैसा है, किस तरह का है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो है टारगेट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम किस तरह से जनरेट हो रहा है। तीसरा जो है वो है प्रॉपर मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट। चौथे नंबर की बात हमको जो ध्यान रखना है वो है इंस्ट्रक्शन का सिलेक्शन। जैसे हमारे पास थ्री एड्रेस कोड बनता है या रजिस्टर, जो भी थ्री एड्रेस कोड है उनको कैसे रीअरेंज करके सीक्वेंस करना है, उसमें कौन सा हम इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सब प्रोग्रामिंग है, जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है, उनको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजों का बात हम इस इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन पे ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अगला जो है हमारा रजिस्टर एलोकेशन। रजिस्टर एलोकेशन के लिए हम पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।
कि हमको लेबलिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है और लेबलिंग एल्गोरिथम को यूज करते हुए मिनिमम काउंट ऑफ रजिस्टर हम निकाल सकते हैं और फिर उनको किस तरह से कोड, यानी केस 1 देखा हमने, केस 2 देखा, केस 3 देखा, उसको कैसे अप्लाई करते हैं और फिर फाइनली रूट नोड के लिए कैसे केस निकालते हैं, कैसा कोड लिखा जाता है वो, और फाइनल जो है वो है आपका जो इवैल्यूएशन ऑर्डर है। इवैल्यूएशन ऑर्डर यानी किस तरीके से आप उसको इवैल्यूएट करेंगे, कौन सा कोड जो है वो पहले आएगा, जो हमने ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स में देखा था, उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस हमको रखना है। तो ये सारी की सारी चीजों को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला जो है वो इनपुट कोड, इनपुट क्या दे रहे हैं आप कोड जनरेटर को, टारगेट प्रोग्राम, मेमोरी मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, रजिस्टर एलोकेशन एंड चॉइस ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर, इवैल्यूएशन ऑर्डर। ये सारे के सारे कंसीडर किए जाते हैं इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ कोड जनरेटर। तो इनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इश्यूज इन दिस वन, इनपुट टू द कोड जनरेटर ऑफ टारगेट प्रोग्राम। इसमें पहले नंबर को इसको फिर से सेगमेंट किया गया है। इसमें पहले नंबर पे आता है आपका लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन गाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, पोस्ट फिक्स नोटेशन से। पोस्ट फिक्स नोटेशन जैसा कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन का अगर हम बात कर रहे हैं तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन किस में आता है, ये तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में आता है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पे पहला क्या देखा था हमने, पोस्ट फिक्स नोटेशन देखा था। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन किस तरह से लिखते थे, जैसे कि एग्जांपल जो था a एस्ट्रिक ऑफ b, इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर हमारे पास a प्लस b है तो इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। इस तरह से हमने काम किया था। फिर ये यानी एज अ इनपुट जाएगा किस पर, तो ये चीज किस में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए। फिर दूसरा जो है हमारे पास 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन है। 3 एड्रेस कोड हमने अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में कवर किया था कि 3 एड्रेस कोड जो है वो क्वाड्रिपल में फॉर्मेट में हो या ट्रिपल फॉर्मेट में हो या ट्रिपल इनडायरेक्ट फॉर्मेट में हो। फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते थे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था सिंटैक्स ट्री और डैग रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो गाइस ये क्या है, ये इनपुट है। ये इनपुट आप किसको दोगे, कोड जनरेटर को दोगे। अगर ये लीनियर मान के चलिए आपने सिर्फ डायरेक्ट यही दे दिया, ये दे दिया, तो कोड जनरेटर में हो सकता है कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए या टाइम थोड़ा बढ़ जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। तो इसको क्या करना है, हमको प्रॉपर इंटरमीडिएट कोड बना कर देना है। ये चीज का ध्यान रखना है हमको। तो ये हुआ इनपुट टू द कोड जनरेटर। तो इनपुट टू द कोड जनरेटर लीनियर रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी इंटरमीडिएट हमको कोड जो है वो इनपुट टू द कोड जनरेटर को देना है। इसके बाद बात आती है टारगेट प्रोग्राम की। तो टारगेट प्रोग्राम जो कोड जनरेटर जनरेट करेगा, तो टारगेट प्रोग्राम क्या क्या जनरेट कर सकता है। पहला ये करेगा एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज, क्लियर, एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज जनरेट करेगा। दूसरा ये जनरेट कर देता है असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज जो यानी कि हमारा जनरली कंपाइलर जनरेट करके देता है, तो असेंबली प्रोग्रामिंग को जनरेट करेगा। तीसरा ये हमको जनरेट करते देता है रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज। तो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज, रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली कोड, असेंबली कोड। तो अब बात कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज जो होते हैं इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल कोड। जैसे मान के चलिए आपके पास छोटे छोटे कोड हैं, तो आप क्या करिए, आप उसके लिए एब्सोल्यूट मशीन कोड बना लीजिए, क्लियर। सो दिस प्लेस इन द फिक्स मेमोरी लोकेशन, यानी जो क्या होगा, ये डायरेक्ट कहां पर चला जाएगा, मेमोरी लोकेशन पर चला जाएगा एंड एग्जीक्यूट इमीडिएटली। यानी इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट मशीन कोड जो है वो मेमोरी से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं और जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एब्सोल्यूट मशीन कोड छोटे कोडों के लिए अप्लाई किया जाता है, उसको वो डायरेक्ट फिक्स मेमोरी के साथ काम करते हैं और जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल जैसे देखें, फॉर दिस कोड नो नीड टू फर्दर प्रोसेस, यानी इसकी डिपेंडेंसीज खत्म हो जाती हैं, इस पर हमको फर्दर प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। फर्दर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फर्दर प्रोसेस का मतलब ये है कि उसके लिए हमको टेम्परेरी असाइनमेंट की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर कॉल्स की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट मशीन से मेमोरी लोकेट कर दें और मेमोरी लोकेट करने के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये सारे के सारे जो कोड आते हैं ये एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज में आते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है एब्सोल्यूट मशीन लैंग्वेज यानी जो डायरेक्ट मशीन के साथ काम करें। आगे जो है रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज। जो रीलोकेटेबल मशीन लैंग्वेज होता है, इसका मतलब क्या है, वी कैन लोड अवर प्रोग्राम एनीवेयर इन मेमोरी लोकेशन एंड कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें एक जो चीज है वो बढ़ गई। वो क्या बढ़ गई कि पहले आपको क्या करना है, इसको
रीलोकेट यानी इसका जो लोकेशन है वो क्या होगा, चेंज होगा। अब लोकेशन चेंज होगा तो क्या कर सकते हैं, लोकेशन चेंज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी लोकेशन पहले बताना पड़ेगा। पहले मेमोरी लोकेशन बताएंगे, उसको लोड करना पड़ेगा, लोड करेंगे फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये आते हैं आपके रीलोकेटेबल मशीन कोड पर। और रीलोकेटेबल मशीन कोड के लिए ऑब्वियसली हमें लिंकिंग की जरूरत पड़ेगी कि पहले वहां क्या कंप्यूट हुआ, फिर उसको कैसे लोड किया, फिर लोडर की जरूरत पड़ेगी जो उस कोड को लोड करेगा मेमोरी में फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये गाइस स्टोरी है किसकी, रीलोकेटेबल मशीन कोड की। अब बात आती है लास्ट किसकी, असेंबली कोड की। तो असेंबली कोड अभी हम जनरली ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि असेंबली कोड क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो असेंबली कोड जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐड करना है, ऐड ऑपरेटर है, ए को कर दीजिए आप कहाँ पर, R0, तो ये रजिस्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया, और ये ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली हम एक और लिख लेते हैं, जैसे मूव करना है, मूव कर दिया किसको, बी को हमने कहाँ पे मूव कर दिया, R1 पर। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया किसका, असेंबली कोड का। तो गाइज एक अभी हमने टॉपिक कवर किया कि जो ये टारगेट कोड होते हैं और ये जो इनपुट है, इनपुट टू द कोड जनरेटर, जो इश्यूज एक मेजर टॉपिक के अंदर है, इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ कोड जनरेटर। तो दो टॉपिक अभी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवर किया, जिसमें पहला जो था वो था आपका इनपुट टू द कोड जनरेटर और टारगेट कोड जनरेटर। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग हमारे पास इश्यूज जो हैं कोड जनरेटर डिजाइनिंग के दौरान जो हमको ध्यान रखना है, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट अभी पेंडिंग है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन है, रजिस्टर एलोकेशन है, चॉइस ऑफ द एग्जीक्यूटेबल, चॉइस ऑफ दिस इवैल्यूएशन ऑर्डर। तो ये हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको कोड जनरेटर, उसका इनपुट वैल्यू, उसका आउटपुट वैल्यू और कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखना है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।